ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब मैं इस वीडियो को बनाने की सोच रहा था तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बात करूंगा। जब मैंने सोचा कि डायबिटीज़ में पोटेशियम की मैं बात करूंगा। आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में हर डॉक्टर मरीज़ को कहता है कि नमक कम खाओ। पेशेंट भी बड़ा ध्यान रखते हैं कि मैं नमक कम खाऊं। पर क्या आपको मालूम है जितनी इम्पोर्टेंस सोडियम की हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की होती है, उतनी ही इम्पोर्टेंस पोटेशियम की हमारे किडनी को मेंटेन करने की और हमारे डायबिटिक स्टेटस को या हमारे नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की होती है। इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था और मैं आपको आज बताऊंगा कि हमारी बॉडी से इंसुलिन कैसे सिक्रीट होता है और उसमें पोटेशियम का क्या काम होता है। दोस्तों, आप कितनी ही खूबसूरत मॉल में चले जाएं, कितना ही खूबसूरत सामान पड़ा हो जो बाकी दुकानों में ना हो, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है, अगर वहाँ पर सेल्समैन ही सही नहीं है, अकाउंट्स के सेक्शन जहाँ पर बिलिंग पे कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो आपका दिल थोड़ा खट्टा हो जाएगा और आप शायद बिना शॉपिंग किए आ जाएंगे या वो मॉल ठीक तरीके से नहीं चलेगा। आप अपनी बॉडी में पैंक्रियास के सिस्टम को एक मॉल का सिस्टम ही समझ लीजिए। चाहे बाकी सिस्टम सारे ही ठीक हों, अगर बेसिक सिस्टम ही ठीक नहीं है तो आपको देखेंगे कि डायबिटीज़ हो जाएगी और इंसुलिन की रिलीज़ ठीक नहीं होगी। इसके लिए आपका जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ कैसे होती है। हमारे शरीर में इंसुलिन के रिलीज़ होने में पोटेशियम चैनल्स का बहुत रोल है, कैल्शियम का बहुत रोल है, मैग्नीशियम का बहुत रोल है। और इस सबको कॉम्प्लिकेट ना करूँ, मैं बड़े लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा जो आपको अगर थोड़ा ध्यान दोगे आराम से समझ आ जाएगी। अगर कोई पर्सन खाना खाता है तो उस खाने का जो भी खाए, चाहे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अल्टीमेटली ग्लूकोज बन के हमारे ब्लड सिस्टम में जाता है। हमारे ब्लड सिस्टम में जाकर वो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स में जाता है जहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है। अब ग्लूकोज बीटा सेल्स में घुसता कैसे है? उसी तरीके से जैसे आप किसी मार्केट में जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं, बाहर खड़ा कोई पर्सन कह रहे थे आओ बाबूजी हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी साड़ी है, या आओ खाना बहुत अच्छा मिलेगा रेस्टोरेंट वाला। उसी तरीके से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बाहर खड़े होते हैं पैंक्रियाज के और बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज को ले जाते हैं। इनको हमारे टेक्निकल टर्म में ग्लट कहा जाता है, GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये खास किस्म के होते हैं और वो जैसे ही बीटा सेल के अंदर जाते हैं, ये ग्लूकोज जो है ATP एक साइकिल होती है, उससे ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे ADP पहले होता है मैग्नीशियम ADP, जिससे पोटेशियम चैनल खोले होते हैं, और जब ये ATP में कन्वर्ट होता है तो ये पोटेशियम चैनल सेंसिटिव होते हैं इसके ATP के, तो ये पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं, जैसे एक दरवाज़ा बंद होता है। और पोटेशियम जो आराम से बाहर जा रहा था बीटा सेल से जा नहीं पाता, तो पोटेशियम जो है उस बीटा सेल के अंदर ट्रैप हो जाता है। वो ट्रैप हो जाता है तो बाहर खड़े कैल्शियम को जलन होती है कि भाई ये तो अंदर है, मैं बाहर क्यों रुकूं, तो कैल्शियम बीटा सेल्स के अंदर जाता है। ये सारे कन्फ्यूजन को देखकर इंसुलिन बाहर रिलीज हो जाती है। मैं बात रिपीट करता हूँ, ग्लट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज को बीटा सेल के अंदर ले जाते हैं। अंदर जाने से वे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP से। ATP जब बनता है तो पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं। उसके बंद होने से पोटेशियम अंदर ट्रैप होता है, कैल्शियम अंदर घुसता है, उससे कि इंसुलिन बाहर आ जाती है। तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ? पोटेशियम यूज़ हुआ, पोटेशियम चैनल यूज़ हुए, कैल्शियम यूज़ हुआ और मैग्नीशियम यूज़ हुआ, क्योंकि MgADP ही था जिसने ATP में कन्वर्ट हुआ। तो आप इसमें समझिए कि पोटेशियम का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स होते हैं और ये पोटेशियम अगर ठीक तरीके से हमारी बॉडी में नहीं है तो डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें से अधिकतर का पोटेशियम शुरू में कम होता है। लेकिन ये कहना गलत है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए पोटेशियम दो तो डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। मैं दोबारा बोल दूं, अगर किसी पर्सन का
पोटेशियम लेवल परसिस्टेंटली लो रहता है तो उसको डायबिटीज़ हो जाती है, और शायद इसलिए क्योंकि पोटेशियम चैनल्स उसकी बॉडी के ठीक काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर एक बार डायबिटीज़ हो गई, आप पोटेशियम देना शुरू करो तो डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और इसके लिए हमारे शरीर में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब का बैलेंस ठीक होना चाहिए। अब बात आ जाता है कि हमारे शरीर में पोटेशियम कम कैसे ना हो। उसके लिए हमारे को जो हम सबको बताया जाता है, पौष्टिक आहार लो, हरी सब्जियां लो, केला खाओ, फ्रूट खाओ, नारियल पानी पियो, नींबू पानी पियो, इन सब से हमारा पोटेशियम शरीर का कम नहीं होगा। पोटेशियम सप्लीमेंट बाहर से देने की सलाह मैं जनरली नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप खाने में ही अच्छी तरीके से हरी सब्जियां खा लेंगे तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम हो जाएगी। आपको मालूम है एक एवरेज पर्सन की पोटेशियम रिक्वायरमेंट 3000 मिलीग्राम से ऊपर होती है, यानी कि 3 ग्राम से ऊपर। लेडीज़ में शायद 2600 मिलीग्राम होती है, मेल में 3500 मिलीग्राम के करीब होती है। और एक केले के अंदर 300 से 400 मिलीग्राम होता है पोटेशियम। तो रोज़ के 10 से 15 केले खाने ज़रूरी हैं अगर आप डेली की पोटेशियम रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहें, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है। इतने केले खाने से आपको ना आप खा पाएंगे और आपको कैलोरीज कितनी बढ़ जाएंगी। इसलिए हम सबको हरी सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है, फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेस्टर्न यूट्यूब पर देखेंगे, लिटरेचर देखेंगे, तो उसमें एवोकेडो का बहुत रोल दिया गया है। मुझे नहीं मालूम हमारे इंडिया में एवोकेडो इतने आराम से मिलते हैं और क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है एज फ्रूट। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने शरीर में पोटेशियम कम ना होने दें, और आप पोटेशियम अगर आप लेंगे तो आपको 2 एडवांटेजेस और भी होंगे। आपको बिसाइड शुगर होने का चांस कम रहेगा, दूसरा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी अच्छा कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए भी हमारे को हाई पोटेशियम डाइट लेनी चाहिए। और आपको मैं बताऊंगा वेरियस स्टडीज़ अपने नेक्स्ट वीडियो में कि जहाँ पर हम पोटेशियम लो कर हो जाता है जिन दवाइयों से, जैसे कि डायरेटिक है, वहाँ पर डायबिटीज़ की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और जहाँ पर हम पोटेशियम ज़्यादा बढ़ने की दवाइयाँ होती हैं, जैसे एस इनहिबिटर वगैरह है, वहाँ डायबिटीज़ का किडनी डैमेज बचता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको कुछ सीखने को देते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद।